मैं खड़ा हूँ यहाँ सिचलिंग में। जब हम ताबो से काजा की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये रास्ता कटता है 21 किलोमीटर बाद। यहाँ से डंकर मोनेस्ट्री को रास्ता जाता है। अभी हमने डंकर मोनेस्ट्री जाना है, तो ये सिचलिंग नाम की जगह है। यहाँ से हम कट करके रोड होते हुए 8 किलोमीटर ऊपर मोनेस्ट्री में जाएंगे। अभी चलते हैं मोनेस्ट्री। यहाँ से नीचे से जब हम मोनेस्ट्री की सड़क पे चढ़ते हैं तो सड़क थोड़ी सी तंग है, बट ठीक है। आप लोग गाटा लूप से होते हुए, मतलब लूप्स बने हुए हैं, तो उनसे आप धीरे धीरे आराम से आ सकते हैं। अगर तंग सड़क पे कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो आप साइड पर लगाकर उसे साइड देकर खड़े करके तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आप लोग मोनेस्ट्री में इस गेट से एंटर होते हैं, तो मोनेस्ट्री में एंटर हो जाते हैं। इस गेट से मोनेस्ट्री 600-700 मीटर आगे जाकर, और इस गेट से ही एक ट्रैक निकलता है जो कि जाता है डंकर लेक की तरफ। वो भी मैं करूँगा, अलग से व्लॉग बनाऊँगा उस पर। बट अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं, मोनेस्ट्री को देखते हैं। यहाँ पहुँच गया हूँ मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास में। यहाँ पे पार्किंग है, गाड़ी यहाँ तक आ जाती है। इसके बाद 2 मोनेस्ट्रीज़ हैं। अब जाकर देखता हूँ ओल्ड कौन सी है, क्योंकि लोकल नहीं मिल रहा। एक नीचे से ये सीधा रास्ता जाता है, एक ये पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है। अब मैं सबसे पहले नीचे वाली मोनेस्ट्री देखूँगा, इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा अभी आगे चलकर। तो पहले नीचे वाली मोनेस्ट्री देखते हैं। तो यही ओल्ड मोनेस्ट्री है। ऊपर जाकर मैं अभी आया हूँ। अंदर मतलब रास्ता सा बना हुआ है, अंदर बीच ही बीच अंधेरे में। तो जो पहला टेंपल आता है, उस टेंपल में महात्मा बुद्ध और साथ में पद्मासंभव, जिनको गुरु रिनपोचे बोलते हैं, उनका स्टैचू, एक स्टैचू और है। और तांगता पेंटिंग लगी हुई है साथ में, और बाहर 2 पेंटिंग्स हैं। तो और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाकर जो मैत्रेय बुद्धा हैं उनका स्टैचू, और साथ में एक केव है। उस केव में क्या है कि सिक्के लगा रखे हैं लोगों ने, और उसके साथ लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, घी के साथ, देसी घी होता है, उसके साथ सिक्के अंदर चिपका रखे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ऊपर देखी कि एक गोट है जिसकी नेचुरल डेथ हुई थी, तो उसको लटका रखा है, वो वैसे की वैसी ऊपर पड़ी हुई है। अब मैं फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। बताता हूँ कि मीनिंग क्या है डंकर का। डंक का मतलब होता है पहाड़ी, और खर का मतलब होता है किला, पहाड़ी पर बना हुआ किला। किले की तरफ ही जा रहा हूँ। कहते हैं कि जो 9 राजा थे वो यहाँ पर रूल किया करते थे। 17th सेंचुरी में थे वो यहाँ पर। इसके अलावा इस मोनेस्ट्री पर हमले भी हुए। कैसल पे है ये मोनेस्ट्री। तो जैसे जोरावर सिंह हो गया, ताबो पे भी हमले हुए थे, की मोनेस्ट्री पे भी हमले हुए थे। तो ऐसे हमले भी होते रहे हैं। और उसके बाद 18th सेंचुरी में यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था इस किले के ऊपर, तो उनके अंडर ये जगह जो है वो आ गई थी। वैसे इन लोगों ने अभी ये फ़ोर्ट खोला नहीं है, बंद है ये फ़ोर्ट, और खस्ता हालत में भी है थोड़ा सा। वो इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादातर आते नहीं हैं, पीछे मोनेस्ट्री से ही चले जाते हैं। तो इन्होंने पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, तो इन्होंने फ़ोर्ट जो है वो बंद कर रखा है। शाम हो गई है तो मैं मोनेस्ट्री के टॉप पे जाऊंगा, क्योंकि सीढ़ियाँ यहीं से मोनेस्ट्री के टॉप के अंदर, तो मैं पहले ही देख आया हूँ। शाम हो रही है तो टॉप से आसपास का व्यू भी दिखाऊंगा मैं। ये मोनेस्ट्री जो है वो 8 पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कमल का फूल खिला हुआ हो और बीच में ये मोनेस्ट्री हो। तो मोनेस्ट्री के जो आसपास, अभी मैं टॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ टॉप पे खड़े होकर हम व्यू भी देख सकते हैं। स्पीति रिवर और पिन रिवर का दोनों आपस में यहाँ आकर मिलते हैं, संगम होता है। इसके बाद ये नदी आगे ट्रैवल करते हुए खार नाम की जगह पर सतलुज में मिल जाती है। अब बात आती है कि इस इलाके में बुद्धिज़्म फैला कैसे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पद्मासंभव ने तिब्बत में और लद्दाख में बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया है। उसके बाद जो इस इलाके में बुद्धिज़्म फैलता है, वज्रयान बुद्धिज़्म, उसका श्रेय जाता है रिनचिन ज़ेंगपो को। उन्होंने सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्री यहाँ की ताबो मोनेस्ट्री बनाई है वो गैलुगप्पा सेक्ट की मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री उससे थोड़ी सी न्यू है, ये वाली मोनेस्ट्री। तो ये इलाका सेम ही है, तो ऐसा हो सकता है कि ताबो का प्रभाव भी यहाँ पर हो इस इलाके में जो बुद्धिज़्म है। यहाँ से एक रूट भी जाता था, ट्रेड भी होता था तिब्बत के साथ। अब तो खैर चाइना है। यहाँ पे जो लोग भी हैं वो
भोटी लोग हैं, भोटी भाषा बोलते हैं और खान पान भी तिब्बत जैसा। इस मोनेस्ट्री के पार्ट्स भी कुछ तिब्बत जैसे हैं। नीचे एक गांव बसा हुआ है डंकर, बिल्कुल जब मोनेस्ट्री से नीचे उतरते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर आना हो तो होम स्टे वगैरह यहाँ पर हैं, आपको रूम भी मिल जाएगा, सस्ता ही मिल जाता है क्योंकि काजा में रूम महंगा मिलता है, तो आप लोग यहाँ रह भी सकते हैं।